बघा, धारावीमध्ये आता धारावी पुनर्विकास प्रकल्प जो आहे तो पूर्ण देशामध्ये चर्चेचा विषय झालेला आहे आणि ही चर्चा कोण करत आहे तर काँग्रेस आणि शिवसेनेचे उद्धव बाळासाहेब ठाकरेजी करतात. आता उद्याचा जो मोर्चा आहे 16 डिसेंबरला तो अदानीच्या कार्यालयावरती ते काढणार आहेत. पण आमचा प्रश्न असा आहे की एखाद्या कंपनीने जर टेंडर जिंकला असेल तर त्या कंपनीच्या कार्यालयावरती जाऊन काय साध्य होणार आहे? तिथे गौतम अडानी तर नसणार आहेत, तिथे जे कर्मचारी असतील त्यांच्याशी काय बोलणार, ते वरती जाणार की नाही? म्हणजे फक्त तिथे जाऊन एक वातावरण निर्मिती करायची की आम्ही धारावीच्या लोकांच्या सोबत आहोत. सेकंडली असं आहे की जर यांना प्रश्नच मांडायचे आहेत आणि यांना आन्सरच हवे असतील तर आता नागपूर अधिवेशन चालू आहे. नागपूर अधिवेशनमध्ये त्यांनी प्रश्न मांडले पाहिजेत. आणि दुसरं म्हणजे ते कलानगरमध्ये राहतात, बँड्रामध्ये. कलानगरच्या समोरच म्हाडाची मोठी इमारत आहे, तिथे ऑफिस आहे, डीआरपीचं ऑफिस 5व्या माळ्यावरती आहे. तिथे जाऊन ते सहज धारावीचे जे हेड आहेत, ते धारावी रिडेव्हलपमेंटचे हेड आहेत, त्यांच्याशी भेटून ते प्रश्नांची उत्तरं घेऊ शकतात. तर हे नुसतं धारावीबद्दल जे खोटं प्रेम यांच्याकडे व्यक्त होत आहे, लोकांना भ्रमित करण्याचं हे सगळं काम चालू आहे. यांच्याकडे धारावी गेले कित्येक वर्ष होती, यांचे नगरसेवक तिथे होते, हे स्वतः तिथे जर म्हणतायत की आमचं धारावीच्या लोकांवरती खूप प्रेम आहे, तर हे प्रेम आत्ताच उफाळून का आलेलं आहे? पहिले का नाही ह्या लोकांनी एवढ्या वर्षामध्ये जेव्हा काँग्रेस सरकार होती तेव्हा का नाही त्यांनी एवढे मोर्चे बिर्चे काढले? तेव्हाही सगळं चालू होतं. आणि महाआघाडी सरकार जी काही होती पहिलेची, त्यांनी तर काय विकास केलाय तो पूर्ण महाराष्ट्राने बघितलाय, मुंबईने बघितलेला आहे, भारताने बघितलेलं आहे. धारावीचं नाव घेतलं की आशिया खंडातली सगळ्यात मोठी झोपडपट्टी, जेवढाच आपलं ब्रँडिंग आहे, पण ते ब्रँडिंग कधीतरी बदलण्याचा प्रयत्न करणार आहेत का? 5 सेक्टरचा विकास या लोकांनी चालू केला आणि नंतर मग सेक्टर 5 मध्ये काय दिवे लागले ते आपल्याला पण माहिती आहे. 2 बिल्डिंगी बांधल्या आणि फक्त 358 फ्लॅट्स तिथे झाले. पण जर आता समजा हे म्हणतायत की सरकारने करावं, पण तुम्ही सरकारमध्ये जेव्हा होता तेव्हा तुम्ही म्हाडाला तुम्हीच दिलेला ना प्रोजेक्ट करायला. मग त्या प्रोजेक्टमध्ये प्रोडक्टिव्हिटी किती निघाली, इफिशियन्सी किती निघाली, किती लोकांना घरं दिली गेली, याचा विचार जर आपण आज केला तर येणाऱ्या काळामध्ये धारावी करांना जे 60,000 प्लस घरांचा आपण आता सर्वे जेव्हा होईल तेव्हा एक्झॅक्ट फिगर मिळेल. पण एवढ्या घरांसाठी जर तुम्ही बोलाल की वर्ष जर आपण लावून त्यांना नंतर घरं देणार आहात तर तुमच्याकडे रोडमॅपच नाही आहे की धारावीवासियांना तुम्ही कसं रिहॅब करणार आहात, कशी डेव्हलपमेंट करणार आहेत. फक्त आता तिकडे ऑपोजिशनमध्ये बसून खूप बोलबच्चनगिरी करतायत. अदानीकडून जी कामं सुरू होणार आहे त्याच्यावर धारावीकरांना कुठेतरी विश्वास आहे? 100% त्यांना विश्वास आहे. लोक थांबलेली आहेत. तुम्ही पाहिजे तर स्वतः जाऊन सर्वे करा, गल्ली गल्लीमध्ये जा. लोक रडून बोलतात, मैडम हमको 200 देने का है तो दो, हमको क्या देने का है तो दो, लेकिन इस झुग्गी झोपड़ी से हमको बाहर निकालो. ये घर हमारा कब नीचे जाएगा गटर में हमको मालूम नहीं है. लोक कंटाळली आहेत. राजकारणामुळे धारावी रखडला गेला का? ऑफकोर्स बघा, राजकारण तिथे 40 वर्षापासून चालू आहे. 40 वर्षापासून गायकवाड परिवार तिथे राज्य करते. तेच आमदार, तेच खासदार, तेच मंत्री. पुन्हा एकदा 5 वर्ष उद्धव साहेबांचे एक आमदार तिथे आले होते. पण एवढ्या वर्ष यांना धारावी मिळालं ते दोघंच करत होते, म्हणजे शिवसेना आणि काँग्रेसच होते. भाजप तर तिथे कधीच नव्हतं. आम्ही 14 मध्ये फक्त लढलो होतो. पण तिकडची स्थिती बघितली तर डोळ्यामध्ये पाणी येईल. या लोकांकडे एवढं 40 वर्ष यांच्याकडे धारावी मिळून यांनी काहीच विकास केला नाही. आणि यांच्या आजूबाजूला बँड्रा, सायन, माटुंगा, माहीम या लोकांनी केला. म्हणजे मग धारावीमध्ये असं काय डिफरंट होते? त्यावेळेस जुन्या काळामध्ये धारावीमध्ये लोकसंख्या कमीच असेल, माझ्या मते 1 लाख असेल, पण ती आज वाढून 15 लाख झाली. याला जबाबदार कोण? आणि मग सगळं विस्कटून टाकायचं तुम्ही आणि निस्तरायचं पण नाही तुम्ही. आणि जेव्हा भाजप आणि सरकार सगळी निस्तरायला येते तेव्हा तुम्ही फक्त त्या बाकावरती बसून आकडे फेकणार. हे कुठचं गणित आहे? तुमच्याकडे जेव्हा होतं तेव्हा तुम्ही केलं नाही आणि आमच्याकडे आलं तर आता आमच्यावरती तुम्ही शिंतोडे. मग अदानी नाही करणार तर मग कोण करणार? तुमचा विकासाला टेंडर मिळालं असतं तर तुम्ही गोड बोलला असता. तुमचा कोणाचा नंबर लागला नाही म्हणून तर हा पूर्ण थैथयाट चालू नाही आहे ना. हा आमचा प्रश्न आहे. म्हणजे याच्यामध्ये अजेंडा, हिडन अजेंडा दुसरा या लोकांचा काय हे मला माहिती नाही. पण नक्की हे सांगू शकते की यांना धारावीकरांची बिलकुल काळजी नाहीये. असती तर आपल्याला गेल्या 40 वर्षामध्ये त्याचा रिझल्ट दिसले असते आणि डेव्हलपमेंट दिसली असती धारावीमध्ये. सच मानिए तो ये एक बड़ा प्रश्न है कि माननीय उद्धव जी ये अदानी कार्यालय पे मोर्चा लेके क्यों जा रहे हैं? अदानी कौन से ऐसे प्रश्नों के उत्तर उनको देने के लिए खुद वहां पे हाजिर होने वाले हैं? वो कार्यालय पे जाएंगे तो वहां पे कर्मचारी वर्ग रहेगा या कार्यालय के बाहर खड़े रह के वो जो भी मांग रहेगी वो मांगेंगे.
लेकिन लॉजिकली तो मुझे ऐसे लगता है कि अभी नागपुर अधिवेशन चालू है, सरकार वहां पे उपलब्ध है, उद्धव जी भी वहां पे उपलब्ध है, तो उन्होंने प्रश्न हाउस में पूछना चाहिए था। और बहुत ही इजी अगर आप पूछो तो वो कलानगर में रहते हैं, कलानगर के गेट के सामने ही म्हाडा का ऑफिस है, म्हाडा के 5th फ्लोर पे डीआरपी का ऑफिस है, जहां से ये सारी टेंडर की प्रक्रिया हुई थी। तो अगर उनको कोई क्वेश्चंस है तो उसके आंसर्स 100% डीआरपी के ऑफिसर्स उनको देंगे, ऐसे मुझे लगता है। तो कल का मोर्चा तो शोबाजी लग रहा है, क्योंकि ऐसे कभी हमने सुना नहीं कि टेंडर जो जीतता है, जो बिडर है, जो लीड पार्टनर है, उसके कार्यालय पे कभी ऐसा मोर्चा गया हुआ तो मैंने तो कभी सुना नहीं है। ये कुछ नया अभी देखने मिल रहा है। धारावी का एक विकास जो है बहुत बड़ा है, एशिया मॉडल माना जाता है, बहुत बड़ी झोपड़पट्टी है। तो झोपड़पट्टी को देखते हुए किस तरह के अदानी ग्रुप है, ऐसा और भी कोई ग्रुप है जो इसको विकास के लिए ले सकता है? देखिए, हमने पिछला पूरा जो एक्सपेरिमेंटेशन हुआ 2016 में ग्लोबल टेंडर पहले इशू हुआ था, उस टेंडर को रेस्पॉन्सेस कम आए थे और उसमें कुछ त्रुटियां थी। तो उस त्रुटियों पे काम करने के बाद 2018 में टेंडर फ्लोट हुआ था, वो ग्लोबल टेंडर था, उसमें काफी सारे बिडर्स आए थे। हमने देखा कि सेकलिंग कंपनी उसमें नंबर 1 पे आई थी और उनको ऑर्डर जाने ही वाला था, लेकिन उसके बाद कुछ महीनों में रेलवे की जमीन का एमओयू साइन हो गया था। तो वहां पे एक स्पीड ब्रेकर लगा, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने फिर ये प्रश्न उठाया था कि टेंडर डॉक्यूमेंट में अगर रेलवे की जमीन का इंक्लूजन नहीं रहा तो ये टेंडर तो वैसे कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि आप एडेंडम नहीं लगा सकते। इसीलिए रीबिड का प्रोसेस घोषित किया गया। और रीबिड कब हुआ? जब पहला टेंडर स्क्रैप हो गया, यानी सेकलिंग का टेंडर स्क्रैप हो गया और रीबिड के लिए सोचा गया। तो ये किसने स्क्रैप किया? तो उद्धव जी की सरकार जब थी 2020 में ये टेंडर स्क्रैप हो गया था। अदानी ग्रुप इसको डेवलप करने वाले हैं, किस तरह के धारावी के विकास को लेकर अदानी अच्छे से डेवलप कर लेगी क्या? धारावी करेगा इसको? जो टेंडर निकला हुआ था उसके में जो जो टर्म्स एंड कंडीशंस डाले हुए हैं वो काफी हद तक पूरे ही क्वालिफाई हुए रहेंगे, क्योंकि टेक्निकल और कमर्शियल बिड क्वालिफाई होने के बाद ही एक प्रोसेस फॉलो हो जाता है और उस हिसाब से उनको टेंडर दिया जाता है। अब धारावी की जो नेटवर्थ है अक्रॉस, आप क्रेडिबिलिटी देख लो, आप नेटवर्थ देख लो। आज कोई भी प्रोजेक्ट जब हम बनाते हैं, बड़ा प्रकल्प बनाते हैं, तो वो स्ट्रैटेजिक मोड पे बनाया जाता है। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दूंगी कि पिछली जो 2004 से लेकर 2014 तक जो ये प्रयास चल रहा था कि धारावी रिडेवलपमेंट किया जाए, तो वो टाइम के महाआघाड़ी सरकार ने बार बार क्या किया था? तो सेक्टर का खेल खेला था। 1 सेक्टर, 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर, 5 सेक्टर, ऐसे 5 सेक्टर बनाए थे, लेकिन होलिस्टिक व्यू कुछ नहीं था। अंत में उन्होंने क्या डिसाइड किया कि चलो एक सेक्टर नंबर 5 है वो म्हाडा को दे देते हैं। 2011 में वो सेक्टर दे दिया म्हाडा को। 2016 तक तो उसके सिर्फ 5 साल में सिर्फ 2 बिल्डिंग बने और 358 फ्लैट्स बने। अब आप अंदाजा लगाइए कि अगर 5 साल में 358 फ्लैट्स बने, तो जब धारावी की हम बात कर रहे हैं अभी का विकास में, तो उसमें तो 60,000 से ज्यादा घर है, कमर्शियल यूनिट्स है, इंडस्ट्रियल यूनिट्स है, कॉलेजेस है, स्कूल्स है, गार्डन्स है। तो वो एक होलिस्टिक ऐसा प्रोजेक्ट होने वाला है, दो इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा होने वाला है। तो म्हाडा सिर्फ एक एंटिटी उसको मैनेज नहीं कर पाती थी। जब आप ग्लोबल टेंडर्स को बुलाते हैं, और ये माननीय देवेंद्र फडणवीस जी तत्कालीन मुख्यमंत्री जब थे, उन्होंने ये सोच लाई कि ग्लोबल टेंडर फ्लोट होने चाहिए और उसके मुताबिक जितने लोग आए बिडिंग हुआ। और अदानी जी का जो अभी क्रेडिट वर्दीनेस आप देखोगे या नेटवर्क देखोगे या उनकी इमेज देखोगे अक्रॉस इंडिया या ग्लोबली, तो प्रोजेक्ट मायने करता है। आप एयरपोर्ट देखिए, आप पोर्ट्स देखिए, आप दूसरे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स देखिए, वो प्रोजेक्ट्स फेल नहीं हुए। वो प्रोजेक्ट्स में हम भी जाके उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हम एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, आप और मैं, हम एयरपोर्ट पे जाते हैं, हमको कोई उसमें तकलीफ आई? पोर्ट्स में अगर कुछ हो रहा है तो वहां कुछ तकलीफ आ रही है? कुछ नहीं आ रहा है पेपर में। तो आम जनता के लिए अदानी जो फैसिलिटीज दे रही है उसमें वो लोग खुश है। और ये बड़ा प्रोजेक्ट है, तो मुझे लगता है वो उसकी नींव भी नहीं रखी गई हुई है। अब आज ही खाया और आज ही मुझे सब रिजल्ट्स मिले, तो ऐसे होता नहीं है, चर्निंग टाइम रहता है। अभी जब टेंडर उनको 13 जुलाई को उनको मिला, उनका नाम घोषित हो गया, उसके बाद बहुत सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं। अभी एसपीवी फॉर्म हुआ है, उन्होंने अपना उसमें इन्वेस्टमेंट लगाया हुआ है।
अब जाके एसपीवी में चेयरमैन आएंगे, वो गवर्नमेंट से आएंगे, मैनेजिंग ट्रस्ट डायरेक्टर्स आएंगे, कमेटी फॉर्म होगी, कमेटी फिर डिसीजन लेगी, फिर सारे बाकी की चीजें होने लगी। मास्टर प्लान वगैरह तो आएगा ही, लेकिन सर्वे अभी तक हुआ नहीं है। और अदानी का हमको भी ऐसे लगता है कि आम जनता को भी विश्वास है कि अभी धारावी में बहुत साल हो गए। ओके, कांग्रेस वाले तो वहां 40 साल से राज कर रहे हैं। गायकवाड़ परिवार अगर आप देखोगे तो 40 साल से है। स्वर्गीय एकनाथ गायकवाड़ जी 3 बार आमदार, 2 बार खासदार, 2 बार कैबिनेट मिनिस्टर, अभी वर्षाताई 4 बार आमदार, 2 बार मिनिस्टर। तो इन्होंने इतना 40 साल में धारावी के जो वो प्यार जताते हैं कि हम धारावी हमारी है, हम गरीब लोगों के लिए, तो वो गरीब लोगों को गरीब ही रखने का तो काम किया है। वाटर मीटर गटर के सिवा उनको क्या विकास दिया है? आपको मैं सिर्फ एक चीज बता देती हूँ कि धारावी मुंबई के बीच में है, आजू बाजू में सायन, बांद्रा, माटुंगा, माहिम सब कुछ है, तो वो विकसित हो गए। और फिर धारावी में ऐसा क्या था कि जिसकी वजह से वहां सिर्फ झुग्गी झोपड़ियां रही? एक भी कॉर्नर धारावी का ये महाआघाड़ी सरकार या कांग्रेस और जो भी रहे उनके साथ उन्होंने किया नहीं है। तो धारावी की जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे। इनको अभी जलन हो रही है, इनको अभी जलन हो रही है कि ये मोदी सरकार और देवेंद्र फडणवीस जी धारावी का विकास करके अगर दिखाएंगे तो इनके लोग बिल्डिंग में जाएंगे, और बिल्डिंग में जाएंगे तो वो ओपिनियन मेकर्स बनेंगे और मोदी जी पे विश्वास देंगे, देवेंद्र जी पे विश्वास करेंगे, एकनाथ शिंदे जी पे विश्वास करेंगे, और उसके बाद इनको धारावी में जीतने में आसानी नहीं होगी। ये डर उनको सता रहा है, इसलिए ये बौखला गए हैं, बार बार कुछ ना कुछ तो बोलते रहते हैं। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।